भारतेंदु युगीन रचनाकार एवं फटाफट से 4-5 मिनट में हम इनको कंप्लीट करेंगे। भारतेंदु युग के जो भी कवि हैं उनकी रचनाओं को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म, सबसे पहले आपको इनका जन्म और निधन यानी कि पूरा जीवन काल पता होना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था और 1885 में तक ये जीवित रहे थे। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, वैशाख महात्म्य, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, प्रातः स्मरण, सतसई श्रृंगार, श्रीनाथ स्तुति, दैन्य प्रलाप, देवी छद्म लीला, जैन कुतूहल, प्रेमाश्रु वर्षन, स्वरूप चिंतन, प्रबोधिनी, श्री पंचमी, निवेदन पंचक, वेणुगीति, गीत गोविंदानंद, उत्तरार्ध भक्तमाल, होली। ठीक है, ये सारी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। इन्होंने अपने जीवन में छोटे से जीवन काल में 170 से भी अधिक रचनाएं की थी, जिनमें से 70 केवल काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम काव्य रचनाएं ही देख रहे हैं इंपॉर्टेंट रूप से। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये सारे ही आपके लिए। इनको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना या लिख लेना, कहीं पर नोट कर लेना। राग संग्रह, मधु मुकुल, कृष्ण चरित्र, वक्री विलाप, बादशाह दर्पण, मणिकर्णिका, बंदर सभा, विनय प्रेम पचासा और रिपुना अष्टक। ठीक है, राग संग्रह, मधु मुकुल, कृष्ण चरित्र, बकरी विलाप, बादशाह दर्पण, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका नाम की एक आत्मकथा भी है जो कि किसकी है, डॉक्टर तुलसी राम की है। और ये मणिकर्णिका इनका निबंध है। ठीक है, भारतेंदु जी का निबंध है मणिकर्णिका। बंदर सभा और विनय प्रेम पचासा, रिपुना अष्टक, ये सारी रचनाएं आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। बद्री नारायण प्रेमगन। बद्री नारायण प्रेमगन जी का जन्म 1855 में हुआ था और 1922 तक ये रहे थे। इन्होंने रचनाएं की हैं जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला, आनंद अरुणोदय, वर्षा बिंदु, हार्दिक हर्षादर्श, लालित्य लहरी, मयंक महिमा, ब्रजचंद पंचक, दुर्दशा दत्तापुर। ये जो दुर्दशा दत्तापुर है ये जीर्ण जनपद को ही जाना जाता है इस नाम से भी। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है जीर्ण जनपद को ही दुर्दशा दत्तापुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कली काल तर्पण, शोका अश्रु बिंदु। शोका अश्रु बिंदु जो इनकी रचना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 1885 में जब उनका निधन हुआ था तब उन्होंने ये वाली उन शोक से व्याकुल होकर के शोका अश्रु बिंदु नामक रचना लिखी थी। ठीक है, बद्री नारायण प्रेमगन ने। बसंत बिंदु, ये सारी इनकी रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र 1856 में इनका जन्म हुआ था और 1894 तक ये रहे। ठीक है, 1856 में जन्म हुआ था और 1894 तक रहे। आप देख सकते हैं सभी की उम्र बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रही है। प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, हर गंगा, श्रृंगार विलास, हिंदी की हिमायत, दंगल खंड, ब्रेंडेला स्वागत, कानपुर महात्म्य, वैशाख महात्म्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। कानपुर महात्म्य प्रताप जी का है। बुढ़ापा, दीवान ए ब्राह्मण, उर्दू कविताओं का संकलन है दीवान ए ब्राह्मण, इसको याद रख लेना है। और ये उपनाम का भी ब्राह्मण, उपनाम का ब्रह्मन, उपनाम का ये प्रयोग करते थे। ठीक है, इसका भी याद रख लेना। ये सारे क्वेश्चन जो भी इनसे रिलेटेड, ये तो हम खाली रचनाएं पढ़ रहे हैं, है ना, फटाफट से इनका रिवीजन कर रहे हैं रचनाओं का एक बार। बाकी इनसे रिलेटेड जो भी थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सारे हमारी दूसरी जो क्लासेस है उसमें चल ही रहे हैं। ठीक है, उनको आप जरूर देख लेना। निबंध है इनके प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। धोखा, बालक, नारी परीक्षा, नास्तिक, घूरे का लत्ता बीने, समझदार की मौत, कनातन का ढोल बांधे, आप, बात, मनोयोग, विरुद्ध, भौं, मूछ, दांत, दान, ह, ठ, द, ये वाले याद रख लेना। इनके एक एक अक्षर के भी निबंध इन्होंने लिखे हैं, है ना। और इस तरह के इनके में ज़्यादातर जो देहाती बोली का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, आप, बात, घूरे का लत्ता बीने, ये देहाती शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है अपने निबंधों में, रचनाओं में। प्रताप नारायण मिश्र जी ने, इनका जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह की जो भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म 1857 में हुआ था और 1899 तक ये बने रहे। ठीक है, 1857 से 1899 तक। ऋतु संहार,
प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजिनी, देवयानी और मेघदूत। ऋतु संहार, प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजिनी, देवयानी और मेघदूत ये ठाकुर जगमोहन सिंह ने लिखी हैं। आगे चलते हैं। अंबिका दत्त व्यास, यहाँ पे हम फटाफट से रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए इनसे रिलेटेड मैं कुछ भी एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1858 में हुआ था और 1900 ईस्वी तक ये बने रहे। इन्होंने लिखा है पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, बिहारी बिहार, ठीक है। बिहारी जी की टीका लिखी थी इन्होंने, बिहारी सतसई की टीका, जिसे बिहारी बिहार नाम से लिखा था। तो पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, बिहारी बिहार, आनंद मंजरी, गणेश शतक, कौतुक पचीसी, रसीली कजरी, झूलन झमक, समस्या पूर्ति सर्वस्व, सहस्त्र नाम नारायण, ये अंबिका दत्त व्यास जी की सारी रचनाएं हैं, इनको आप याद रखिएगा। राधा चरण गोस्वामी जी की भारतेंदु युगीन रचना है नव भक्तमाल, जो पूछी जाती है। इसके अलावा राधा कृष्ण दास का जन्म 65 में हुआ था और 1907 तक ये बने रहे थे। मेघ पुष्पांजलि, विजयनी विलाप, भारत 12 मासा, पृथ्वीराज प्रमाण, जुबिली, 56 की विदाई, नववर्ष की विदाई, राम जानकी, प्रताप विसर्जन और रहीमन विलास, ये सारी रचनाएं हैं राधा कृष्ण दास जी की। एक जगह आपको भारतेंदु युगीन रचनाएं मिल गई हैं, इनको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको इनसे रिलेटेड जो भी आधार विषय अच्छे से थ्योरी बेस्ड तथ्यात्मक क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। डेली हमारी 11 बजे लाइव क्लास होती है, उससे आप जुड़िए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी रिकॉर्डेड क्लास भी साथ में चल रही हैं। ऐप है शिक्षा कंपटीशन नाम से, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको इन सब की PDF चाहिए, ठीक है, सबकी PDF एक जगह वहाँ पर मिल जाएगी। UGC नेट के लिए भी, आपको पेपर फर्स्ट के लिए भी रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, ठीक है, केवल 199 रुपये में, अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। और यूनिट 6 से 10 तक के लिए आपको वहाँ पर E-बुक यानी कि PDF नोट्स मिल जाएंगे केवल 179 रुपये में। अभी इनका प्राइस कम है, बाद में बढ़ सकता है। ओके, धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भाई ज़रूर कर देना।